हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी टॉपर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 प्रश्नों का हिंदी का मॉक टेस्ट दोस्तों। और ये मॉक टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद के छात्र हो, चाहे वो नलकूप चालक री एग्जाम के छात्र हों, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट या यूपी पुलिस के भर्ती में बैठना चाहते हैं दोस्तों, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं 30 प्रश्न लेके आए हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, हिंदी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि डेली हमारी लाइव क्लासेस होती है ऐसे ही, और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। इस मॉक टेस्ट को आप सीरियसली टेस्ट के तरीके से दीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद 5 सेकंड में पॉज लूंगा। उस 5 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है दोस्तों। वीडियो के एंड में बताना है कि 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन सीरीज मैं एक प्रैक्टिस सेट से लिया हूँ, इसीलिए नंबरिंग प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग नंबरिंग को इग्नोर करें और जैसे आपको आसान लगे वैसे ही कमेंट करते रहिएगा ऑप्शंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, चलिए 114 ही बोलेंगे। तो आप लोग 114 का राइट आंसर दीजिए। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 114 का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। और एक बार वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे लाइव आके देख सकें दोस्तों। और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जितने परीक्षाओं का नाम आपने थंबनेल पर देखा होगा दोस्तों, वे छात्र इस वीडियो को जरूर फॉलो करें, इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। डेली 5 बजे लाइव होता है सेशन दोस्तों। और नलकूप चालक वाले जितने देख रहे हैं उनको तो पता है, एक वीडियो एक्स्ट्रा भी आती है उनकी, स्पेशली 9 बजे लाइव होता है हिंदी। और बाकी के छात्र भी देख सकते हैं उसको, कि हिंदी का सिलेबस एक ही होता है दोस्तों। तो आप लोग टाइम टेबल जरूर फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। 115 है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। 115 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर आप लोग करें जल्दी जल्दी। 115 है, तपस्वी का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर 115 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तपस्विनी, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। देखिए 116 क्या कह रहा है? आचार्य पुल्लिंग शब्द होता है। आचार का पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट करें, आचार का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 116 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आचार्य, ठीक है। यानी कि ये शुद्ध एकदम शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 का सही उत्तर दें आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करें। पुस्तक रखी है, ऐसे ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस लेके आए हूँ दोस्तों, जो आपके काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। 117 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, एक वचन, ठीक है। पुस्तक रखी है, इसमें एक वचन है, ठीक है। पुस्तकें रखी हैं, यहाँ पर बहुवचन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर आपका एक वचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? बताइए। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आप लोग ऑप्शंस पढ़ें और राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 118 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्ता कारक। देखिए, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, कर्म आएगा तो को विभक्ति होगी, कर्ता आएगा तो ने विभक्ति चिन्ह होगा, ठीक है। और कर्म आएगा तो को होगा, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिए। और अगर करण आए तो करण में से होता है विभक्ति चिन्ह, ठीक है। अपदान में से होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में, अपदान और करण में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, करण वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ पर के द्वारा कोई के द्वारा का बोध हो रहा हो, ठीक है। और अपदान वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का विभक्ति चिन्ह एक ही होता है, से पहचाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर करें आप लोग। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करें 119 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 120 का उत्तर दें जल्दी जल्दी आप लोग। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं?
आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 भेद होते हैं, ठीक है, विशेषण के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। 4 शब्द दिए गए, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर दें जल्दी जल्दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर ऑप्शन डी से नमक। नमक विशेषण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर आपको शब्द पता इससे ही पता चल रहा होगा, जो शब्द दिए गए नमकीन, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ नमकीन है, ठीक है, तो ये वो उसकी विशेषता हुई, ठीक है। पथरीला है, ठीक है, तो पथरीला क्या हुआ, जैसे रोड का सड़क पथरीली है, तो यहाँ पर जो सड़क की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। बर्फीला, ठीक है, तो पहाड़ बहुत बर्फीला है, तो वो पहाड़ की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे तीनों शब्दों में विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है ये सारे, लेकिन नमक कोई विशेषण नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नमक ये विशेष होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 122 है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए 122 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी है, क्रिया कहते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से क्या काल कहलाता है, बताइए। ऑप्शन ए है क्रिया के घटित होने का समय, यानी कि काल का परिभाषा सीधा सीधा पूछ रहा है कि काल क्या कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय या क्रिया का सामान्य रूप। ऑप्शन सी क्रिया का मूल रूप, ऑप्शन डी है क्रिया का पूर्ण रूप। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर ऑप्शन ए से होगा, क्रिया के घटित होने का समय, कि वो क्रिया कब पूरी हुई है, ठीक है, अभी हो रही है क्रिया या हो चुकी है क्रिया, ठीक है। तो इसके आधार पर काल मतलब चुना जाता है कि कौन सा काल है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोगों को सही उत्तर देना है। 124 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके पूछा गया था कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है आपको पहचानना है। और सबसे आसान तरीका मैंने पहले ही बता रखा है कि तत्सम तद्भव पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि चारों ऑप्शन में से अगर तत्सम पूछ रखा है तो आप ये देखिए कि उन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारे डेली भाषा यूज में नहीं आता है, ठीक है, वही तत्सम होगा। आप उसको टिक कर देंगे तो आराम से सही चला जाएगा आपका, ठीक है। और तद्भव में भी यही करना है, 3 शब्द ऐसे दिए रहेंगे जो संस्कृत भाषा के हैं और जब डेली भाषा में यूज नहीं होते हैं, 1 शब्द ऐसा होगा जो आप आम भाषा में यूज करते हैं, बस वही आपका तद्भव हो जाएगा। 125 में जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही है, माथा, ठीक है। देखिए अश्रु किसका होता है, आंसू का होता है, ठीक है। ग्राम गांव को कहते हैं, गांव तद्भव है, ग्राम तत्सम है, ठीक है। सूरज उसका होता है तद्भव, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ये तत्सम है और माथा आपका तद्भव हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और एक ही शब्द के जो अनेक शब्द बनते हैं उनको अनेकार्थी कहते हैं, ठीक है। तो अब विलोम शब्द किसी शब्द का उल्टा, ठीक है, उसको विलोम कहते हैं। सामान्य शब्द तो कोई वो शब्द ही नहीं होता यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 है, अग्रज का सही विलोम क्या होगा। अग्रज का सही विलोम क्या होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर दीजिए आप। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि चाहे वो विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे तत्सम तद्भव हो, तो आपको इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर शब्द का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उसका विलोम शब्द चुन सकते हैं, तभी आप पर्यायवाची बता सकते हैं, तभी आप उसका
यानी कि जो भी शब्द हो उसका अर्थ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अग्रज शब्द मतलब होता है जो जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, अग्रज उसे कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको आसानी हो जाएगी इसका उल्टा ढूंढने में, ठीक है। अगर विलोम पूछ रहा है तो आप इसका ढूंढ सकते हैं उल्टा कि क्या होगा। तो 127 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुज, ठीक है। अनुज हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है, धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए अंक, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी स्वार्थ, ऑप्शन डी कोष। क्वेश्चन नंबर 128 का उत्तर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, अर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जो कथा स्वयं के जीवन पर लिखी गई हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर दीजिए। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा यानी अपनी जीवनी खुद लिखने वाला, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आत्मकथा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है, अन्य 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 शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर दो एक शब्द युग्म दिया गया है, उसका उसी क्रम में उसका अर्थ क्या होगा ये आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, ऑप्शन ए सही है, अन्न अन्न, ठीक है। देखिए अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब दूसरा कोई अन्य, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 31 है, 131 है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर है जो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, निर उपसर्ग लगा हुआ है निर्गुण में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है, खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 132 का फटाफट आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, खेल, ठीक है। खिलौना शब्द में मूल शब्द खेल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? क्वेश्चन नंबर 133 का उत्तर दीजिए, स्वर संधि में किसका मेल होता है? जल्दी से उत्तर करें आप लोग, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसा कि आप शब्द से ही पता कर सकते हैं कि स्वरों का मेल होता है, ठीक है, उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है, उन्होंने कहा जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपको जब सेंटेंस आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ी सी आपको कमी नजर आ रही होगी। यहां पर उन्होंने कहाँ जाना है तो आपको गलती नजर आ रही है ना, बहुत छोटी सी त्रुटि है। तो 134 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई है, सर्वनाम संबंधी में है, ठीक है, सर्वनाम संबंधी में उन्होंने कहा जाना है, ठीक है, कहा ना कि कहाँ, ठीक है। तो दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, पढ़ने में आपको पता चल जाएगा कि अंतर कहां पर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 135 का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, समास विग्रह कहलाता है, ठीक है, समास विग्रह कहते हैं सामासिक पद को तोड़ने को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्ता होता है, भाव होता है, विचार होता है या कर्म होता है? क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी से हो जाएगा, कर्म होता है, कर्मवाच्य में प्रधान। और ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर मैंने टॉपिक वाइज कई सारे चैप्टर करा चुके हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, अवयव, वाच, वचन, लिंग, कारक, ये सारे करवा चुके हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी वाइज भी समझाया, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए। तो एक बार प्लीज जरूर चेक करें दोस्तों आप लोग, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वहां पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? कल ही ये क्वेश्चन को डिटेल में समझाया था मैंने, एक छोटा सा आया था शब्द, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में इसको बताया था कि इसको कैसे पहचाना जाता है और क्या इसमें परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 137 का उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग करें, फिर मैं आपको बताता हूं।
क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, अवयव। ठीक है, अवयव शब्द ऐसे, अवयव शब्द उन्हें कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक चेंज होने पर, बदलने पर भी वो अपने मूलभूत अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है, उसके साथ चाहे वो लड़के के लिए प्रयुक्त किया जाए, चाहे वो लड़की के लिए प्रयुक्त किया जाए, वो अपने ही मूलभूत में रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसे ही अवयव कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन बी सही है, प्रश्नवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है। क्वेश्चन नंबर 139 है मुहावरे अपना समान अर्थ देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, विशेष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। 140 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 140 का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं ये आप लोग हमें जरूर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर, एक ही काम से दो लाभ होना। ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग टाइम से आ जाए कीजिए लाइव क्लास, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर पसंद आया हो, और लाइक भी करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी लाइव क्लास मॉक टेस्ट स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।